RMHF की तरफ से आप सबको सलाम। आज रफाकत गिल उस शख्सियत के पास है जो मेरे ख्याल से मेरे ही नहीं और भी बहुत से लोगों के आइडियल होने चाहिए, जो किसी मजहबी इम्तियाज के बगैर, किसी रिश्तेदारी के बगैर, बगैर पैसों के, बगैर किसी मुफाद के एक ऐसा मकसद चला रहे हैं जो अचानक किसी घर में हो जाए तो इंसान सबसे पहले सोचता है कि यार मैं अपने आने वाले मेहमानों को खाना कहां से खिलाऊंगा। आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि अक्सर घरों में हमारा कोई अजीज बीमार होता है या हमारा कोई अजीज जैसे क्या कहा जाए कि बीमार है या अचानक हार्ट अटैक हो जाना या कुछ भी हो जाना और अचानक से घर में कोई फोतगी हो जाना, अचानक एक इंसान पे बर्डन गिर जाना, वो वही खानदान जानता है जिस पे वो बर्डन होता है। सो आज मैं उस शख्सियत के साथ बैठा हूं जो शख्सियत इस वक्त कम्युनिटी में या इस कॉलोनी में या इसके आसपास के इलाकों में कहीं पर भी कोई फोतगी हो जाए तो तमाम अपना सामान, मतलब प्लेटें, तंबू, दरिया, गिलास, हमाम, जितना भी इनके पास सामान है वो फोतगी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, बगैर किसी मुफाद के, पैसों के लिए नहीं, बल्कि एक छोटा सा उनका एम है कि वो गरीबों की मदद कर सके। किसी के घर पे अचानक कोई चीज आ पड़ी है या उन पे कोई मुसीबत आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग यही सोचे कि हम पैसे कहां से कलेक्ट करें। आज मैं आपको उस भाई से मिलवाऊंगा जिनका नाम है भाई जफर गौरी। जफर भाई सलाम, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से आपने हमें टाइम दिया, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं, जो कि अभी भी हमारे सामने आपको कॉल्स आ रही हैं। आप एक फलाई इदारा कह सकते हैं या एक फलाई काम कर रहे हैं जिसमें आप गरीब लोगों को उनकी फोतगियों पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्लेट्स और तमाम एक्सेसरीज देते हैं। जफर भाई बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया क्या आपके साथ कोई था? जब ये मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया तो ये सपना मेरे बाप का था। मैंने बड़ी कोशिश की कि इस काम से मैं जितना भी दूर भाग सकूं, लेकिन मैं खिदमत से दूर नहीं भाग सका कि ये मेरे बाप का सपना था, लेकिन ये खुदा की मर्जी थी। फिर जौनाबाद में जब अचानक किसी के घर में फोतगी हो जाती है तो जौनाबाद में सामान नहीं मिलता, जितने लोगों ने किराया देना होता है, लेकिन ऐसा है कि जौनाबाद में शादी के दौरान तो बिल्कुल ही सामान नहीं मिलता। तो आप मानेंगे नहीं कि जब कोई रात के 12 बजे दुकानें शॉप बंद हो जाती है ना, क्योंकि 8-9 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। अगर किसी घर में रात को 2 बजे या 12 बजे फोतगी हो गई है तो उन्हें फौरन मेरी तरफ उनका ध्यान जाना है। लेकिन जब कोई मेरे दर पर रात के 12 बजे या सुबह 5 बजे भी कोई आ जाए तो मैंने फौरन उनकी हेल्प की है। लेकिन मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि जब आपने इस प्रोजेक्ट को किया था, स्टार्ट किया था, ये तो आपके डैडी का एक क्या कहा जाए सपना था या उनकी ख्वाहिश थी जी। तो जब आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, आया किसी ने आपको आके ये कहा कि यार आपको मोटिवेट किया कि आप इस काम को शुरू करें, हम आपके साथ माली तौर पे हेल्प करते हैं, अचानक जैसे आपने हमसे बात की तो हमने कहा चले जी हम करते हैं, कभी किसी ने ऐसा कुछ किया? नहीं, जब मैं स्टार्ट किया था तो लोग मेरे साथ थे, लेकिन किसी ने माली तौर पे इमदाद की कोई ऑफर नहीं की। मतलब ये सारा प्रोजेक्ट मैंने कंधे पे जी, मैं खुद। जबरदस्त। ये तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्यों कहता हूँ कि ऐसा आइडियल हर इंसान के लिए होना चाहिए, और भी है जी, और बाल बच्चेदार भी हैं, और आप इस चीज को देखें कि वो इस प्रोजेक्ट को भी लेके चल रहे हैं और अपने काम काज में। सो भाई कभी ऐसा हुआ है कि आप क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखते हैं, आपके पास कोई मुस्लिम आया हो कि अचानक के हमारे घर में हादसा हो गया तो हमें सामान की जरूरत है? देखिए जी, बात ये है कि हमारा काम है इंसानियत की खिदमत। इसमें मेरी ना कोई मजहब, ना रंग, ना जात की कोई कदर नहीं है। मेरे पास है कदर इंसानियत की। उसमें मेरे पास मुस्लिम भी आ सकते हैं, हिंदू भी आ सकते हैं, मसीही भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं खिदमत कर रहा हूँ। तो खिदमत में जो है ना हर इंसान एक बिल्कुल इक्वल है। उसमें मुस्लिम भी मेरे पास काफी लोग आते हैं, जैसे हमारे नजदीक ग्लैक्सो है, दुलम है, ठीक है, निश्तर से भी वसीम पाक से तकरीबन 2-3 लोग आए हैं जिनके घर में रात को 12 बजे मेरे पास आए थे, लेकिन उनको मैंने इनकार नहीं किया क्योंकि मेरा काम है खिदमत, और खिदमत में इंसान किसी मजहब से कोई तरफ नहीं। जफर भाई जब हमें थोड़े दिन पहले पता लगा कि आप ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो मैं बड़ा एक्साइटेड था आपका इंटरव्यू करने के लिए, आपसे बात करने के लिए कि आया कभी आपके ऐसा भी वक्त हुआ है कि जिस दिन आप अभी सामान लाए, अभी थके हुए लेटे, अभी सोए और अचानक से फिर से कोई आ गया, यार भाई घर हादसा हो गया, तो दिल भी बड़ा कर रहा है कि यार इसको मैं कहता हूँ कि यार घंटे बाद आ जा, लेकिन फिर भी आप चले गए हो, कभी ऐसा कभी कुछ हुआ हो? खुदा का शुक्र है कि मुझे ये खिदमत करते 4 साल तक
मुकम्मल होने वाले हैं। और 4 सालों में सर्दी हो गर्मी हो, रात के 12 बजे हो या सुबह के 3 बजे हो, मेरे दरवाजे पे किसी ने भी आकर नॉक किया है ना, तो मैंने उससे पहले ये पूछता हूँ कि डेथ किसकी हुई है। लेकिन जब कोई बताता है मुझे वालदा की डेथ हुई है, भाई या बाप की डेथ हुई है, दुख होता है। लेकिन कभी मैंने अपने जिस्म को थकने नहीं दिया, क्योंकि ये खुदा का शुक्र है कि खुदा मुझे जो ना बहुत सुकून देता है। जब मैं खिदमत करता हूँ मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा भी क्वेश्चन करने का क्या मकसद था, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे YouTube पे ये पूछा कि आपके तमाम इंटरव्यू सेम होते हैं। सो आप अभी तो आप समझ गए होंगे कि मैंने भी इनसे क्या क्वेश्चन किया है कि इनकी रूह को क्या काम करके सुकून फील होता है। तो आप समझ गए होंगे कि उनकी रूह को किसी की मदद करके ही सुकून मिलता है। जफर भाई, मैं 2-3 जगह पे गया हूँ जहाँ पे मैंने कुछ ऐसा भी देखा कि आप किसी से बात करते हैं या आप कुछ लोग आपके साथ चल रहे हैं, तो लोगों की ये कोशिश होती है कि लोग आपसे मदद तो ले लेते हैं, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा जो कोशिश करते हैं कि जब आपको सामान देने की बारी आए वो साइड पे होते हैं कि हम ऐसा ना करें कि इनकी हम किसी तरीके सपोर्ट करें, जबकि लोग ये भूल जाते हैं कि अगर हम इनकी सपोर्ट करेंगे तो हमारे बाद भी शायद कोई शख्स ऐसा हो जो हमारी तरह जरूरतमंद हो। तो कभी आपको फील नहीं होता कि यार मैं इनके लिए इतना कुछ करता हूँ, तो ये कैसे करते हैं? सर, मैं काफी लोगों को जाके ये कहता हूँ, देखिए मैं अपने लिए मानता, मैं अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ब्लॉक जाकर लोगों से फंड देने की बात की है, लेकिन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन खुदा का शुक्र है जो खानदान में सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट की वजह से मैं काफी बेहतर हूँ। और मेरे पास आज खुदा का शुक्र है कि 4 सालों में मैं तकरीबन 525 फौजियों पे सामान फी दे चुका हूँ। और इसके दौरान मुझे काफी लोगों ने बोला कि आप कुछ हदिया भी रखे ताकि लोग आपकी सपोर्ट जो नहीं करती, ठीक है, उस सपोर्ट से मैं कम सामान ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूँ। जो फैमिलीज आपके साथ आज मिली हैं, जो आपके साथ हेल्प कर रही हैं, वो तो अभी स्टार्ट हुई है ना, क्योंकि शुरू में तो आपने कुछ भी नहीं किया। नहीं, मैं उतना कोई सब नहीं गुजरा, तो मुझसे 4 माह हुए हैं और सिर्फ 3-4 फैमिलीज हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। 3-4 फैमिलीज हैं जो मुझे 4 माह से लगातार सपोर्ट कर रही हैं। मैं चाहता हूँ भैया आप कोई हमारे देखने वालों के लिए कोई ऐसा मैसेज दें जो ये लोग सोचते हैं कि हमें तो सिर्फ अपनी ही जात की यानी मदद करनी चाहिए। कोई आप जैसा, हमारी नजर में अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा कि ये चीज अगर आप कहते हैं कि हीरो फिल्मों में होते हैं या फौजी होते हैं, तो मैं कहता हूँ ऐसा बंदा भी हीरो ही होता है जो आधी रात को आपके काम आ जाए, जो आधी रात में आपको ये ना पूछे कि भाई पैसे हैं या नहीं, क्या आपके घर में कोई मरा है या तो हम आपको सामान दें या नहीं। आज के दौर में तो हॉस्पिटल से बाहर निकले तो रिक्शे वाला इस तरह बात करता है जैसे आपको खरीद लेना चाहिए। जफर भाई, कोई आप अपना अच्छा सा मैसेज जो हमारे देखने वालों के लिए देना चाहें कि वो आने वाले वक्त में लोगों की मदद करें बगैर किसी मजहबी इम्तियाज के? मेरा मैसेज यही होगा उन अवाम से, अपनी कलीसिया से, देखिए मैंने दिन रात मेहनत की है और खुदा का शुक्र है आज मेरे पास 3 फौजियों सामान मौजूद है। लेकिन यूहन्नाबाद की आबादी और आसपास की आबादी बहुत बड़ी है। आप मानेंगे एक दिन में 5-5, 6-6 फौजी हो जाती हैं। लेकिन देखिए अगर एक दिन में 5 फौजी हो गई है तो मेरे पास 5 फौजी का सामान नहीं है। फिर लोगों को क्या होता है कि या नश्तर या फिर दुलम जाते हैं और किराए पर सामान लेकर आते हैं, और किराए पर सामान लाने के बावजूद भी, ठीक है, उनका 15-20 हजार रुपये किराया बन जाता है। अगर मैं किसी को बोल दूं कि भैया मेरी मदद करें, तो लोग खुदा जानते कहते ऐसे मजाक भी करते हैं कि मैं जो बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी उनको मुस्कुरा कर जवाब देता हूँ, कोई बात नहीं भाई, आप कह सकते हैं। कुछ फैमिली, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं भाई आपने मांगना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, खुदा का शुक्र है मुझे आपने ये मोहब्बत भरे अल्फाज बोले हैं। मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट भी है, दरख्वास्त भी है, जो मैं इस मैसेज को सुने वो जरूर आप सदीक गोरी मेमोरियल फाउंडेशन की खिदमत करें, ताकि जिस घर में एक बाप, माँ या बेटी या भाई फौत होता है तो पता उसी घर को चलता है जिस घर में जनाजा होता है। क्योंकि फारूक भाई आपको पता है कि शादियों के सीजन में बड़ी मुश्किल हो जाती है, किसी घर में डेथ हो जाती है, क्योंकि शादियों के सीजन में ये होता है कि शादियों का सीजन होता है तो सामान नहीं मिलता, फिर रात को 2 बजे उठना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खुदाओं का शुक्र है कोई ऐसा शख्स नहीं कह सकता कि हम जफर भाई के घर में गए तो हमने दोबारा नॉक किया और भाई ने उसके में कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मेरे पास सामान हो तो मुझे दुख होता है, क्योंकि जितनी बड़ी आबादी है, अगर एक फैमिली एक 10 रुपए भी दे महीने बाद तो बहुत ज्यादा सामान बन सकता है। मेरी तमाम दोस्तों से, बहन भाइयों से दरख्वास्त है कि आप मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं, आप जरूर हमारी सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी मदद से मैं उन लोगों की मदद कर सकूँ जिनके घर में अचानक फौत हो जाती है। और मैं आज शुक्रगुजार हूँ अपने RMHF चैनल की तरफ से, जो लोग मेरे भाई मेरे पास आए हैं, इस इंटरव्यू उन्होंने मेरा लिया ताकि ये मेरा मैसेज उन लोगों तक पहुँच सके जो मेरे इस चैनल को देखते हैं। आप सब लोगों ने जफर गोरी साहब की ये तमाम बातें सुनी। मेरे ख्याल से ये कोई शख्स ये कहे कि हम किसी की मदद ना करें तो ये भी बहुत बड़ा सबक है कि आज एक आम शख्स इतने लोगों में, ये कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये आप ही की तरह और हमारी तरह ही एक इंसान
इंसान है और आम इंसान है। अगर ये किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें क्या तकलीफ है, हम क्यों नहीं कर सकते? या हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ हमें एक प्रॉब्लम है कि हम अपने अंदर की मैं नहीं मारते। जैसे उन्होंने अगर किसी से पूछा कि हमारे इस मकसद के लिए मदद करें तो उनको मांगने वाला कह दिया गया। मेरे ख्याल से ये हमारे अंदर एक बहुत बुरी ही आदत है कि हम किसी की मदद तो करते नहीं लेकिन कीड़े जरूर निकालते हैं। सो कीड़े निकालना बंद करें मेरे भाई, किसी के साथ चलें, किसी के मकसद में। अगर मैं आप सबसे एक इल्तिजा करता हूं, जो आप लोग मेरा ये चैनल देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि भाई जफर गौरी की अगर आप मदद करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप सब मिलके भाई जफर गौरी की मदद करें, क्योंकि अगर उनके पास आज खुदा बाप माफ करना कि अगर 3 फोतगियों का सामान है तो वो बढ़े, इंक्रीज करे, वो ज्यादा बढ़े, ताकि मैं ये नहीं चाहूंगा कि किसी के घर में फोतगी हो। नाउज़ुबिल्लाह, मैं किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा, सॉरी टू से, लेकिन ये है कि अगर कल को किसी के घर में फोतगी होती है, चाहे वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, तो क्या उनके पास तो सिर्फ 3 फैमिलीज के लिए है, तो बाकी फैमिलीज की क्या कोई जरूरत नहीं है? वो फिर पैसे खर्चे गरीब। तो अगर आप सब इनके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में उनका साथ देंगे तो खुदा ने चाहा तो आने वाले वक्त में भाई जफर गौरी आगे बढ़े और आप सबका शुक्र अदा करें, शुक्रिया अदा करने के लिए वो फिर हमारे चैनल पे हैं। सो थैंक यू सो मच। RMHF का ये चैनल सिर्फ आपके लिए हमेशा वो हीरोज लाएगा जिनको आप लोग इग्नोर करते हैं। सो थैंक यू सो मच। रफाकत गिल का आप सबको सलाम। थैंक यू सो मच।